हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। लास्ट वीडियो मेरी वो जो फाइनल लेसन वाला वो एक डायरी थी उसकी मैंने डाली थी। और आज का वीडियो एक डाउट पे है जो कि कई दिनों पहले मुझे भी था। नीट और जो अपनी सीईटी है, सीईटी का तो बहुत तगड़ा माहौल बना हुआ है भाई। मैं 12th लेवल वाली सीईटी दे पाऊंगी क्योंकि मैंने अभी ग्रेजुएशन की नहीं है। तो उसका फॉर्म तो मैंने फिल कर दिया है और कुछ 20-25 दिन समथिंग मेरी स्टडी है वो बिल्कुल रुक गई थी। मतलब कोई बड़ा रीज़न तो नहीं था, बट फिजिकली मेंटली और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी फैमिली में। इस कारण मेरी 20 दिन के समथिंग है वो स्टडी रुक गई थी। बट कोई नहीं, अभी मैं वापस उसको स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट 2 अगस्त से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना फिर से शुरू किया है। और बीच में ही रीट का तो पता नहीं, मेरा 6 सितंबर को सीटेट का एग्जाम है, उस टाइम फॉर्म भरवा दिया था। और अभी मुझे ये लग रहा है कि कौन सा स्किप करूँ कौन सा पढ़ूँ। बट ठीक है, मैनेज करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और सीटेट के लिए मैं पढ़ रही हूँ सचिन अकेडमी। मतलब कुछ पोर्शन तो आप मतलब जैसे हमने देखा है, सीटेट और रीट प्री का जो सिलेबस है वो साइकोलॉजी पेडागोजी वगैरह वो तो सेम ही है। तो पेडागोजी मैंने कॉलेज में पढ़ी है, बीएसटीसी वाली जो कॉलेज में रेगुलर करती हूँ, आपको पता है। वहाँ भी हमें थोड़ी बहुत नोट्स है वो बनवाए गए थे। और फिर क्या बोलते हैं, ये मच्छर नहीं खाता। फिर जो रीट है, रीट के अंदर भी पेडागोजी आती है, साइकोलॉजी आती है। और तो वो सब भी मैंने थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ा था। और सचिन अकेडमी से मैंने समथिंग 20 दिन से पहले जब मैं पढ़ती थी, तो कम से कम 15-20 क्लासें मैंने वहाँ से देखी थी। सचिन सर की पहले की क्लासें थी वो। और इंग्लिश की भी 2-3 क्लासें देखी थी। हिंदी मैंने नहीं देखी, हिंदी हम हमारी पढ़ी हुई होती है। और रचना प्रबोध नाम से जो किताब आती है, मैं आपको दिखा दूंगी, उसकी फोटो लगा दूंगी मैं। उस किताब से भी मैंने पढ़ ली थी हिंदी। और इंग्लिश की मैंने कुछ क्लासेस देखी है। मैथ मेरी थोड़ी वीक है, मैथ को देख लेंगे। और ईवीएस है वो सिकवाल की रीट प्री की मेरे पास एक बुक है। हमारे सीनियर जो थे वो उन दीदी ने मुझे दी थी, उनकी रीट प्री क्लियर हो गई इसलिए उन्होंने मुझे दे दी थी कि तुम पढ़ लेना, क्योंकि रीट मेंस में तो ईवीएस है नहीं। इसलिए तो इस तरह से मेरे पास वो बुक है। और क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश इंग्लिश की मैंने क्लास देख ली है। और पेडागोजी है वो सचिन सर पढ़ा रहे हैं, वहाँ से देख ली है। और अभी मैं कुछ दिनों से उनकी क्लास नहीं देख पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। बट अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को 1-2 क्लास जो सचिन सर लेते हैं वो मैं कन्फर्म देख पाऊँ। और उनकी जो ऐप पर फ्री यूट्यूब पर फ्री क्लास है वो संडे सैटरडे और मंडे को होती है, शायद तक मुझे इतना ही याद है। और मैंने उनकी टेस्ट सीरीज भी ले रखी है। जब सचिन सर का बर्थडे था तो उन्होंने 50% मतलब क्या 45 रुपये में मिली थी क्या, इतनी में मुझे 10 टेस्ट मिल गए थे, 10 मॉक टेस्ट। और वो मैंने अभी लगाई नहीं है, बट मैं लगा लूँगी शायद 20-25 दिन लास्ट। अभी इतने ही बचे हैं हमारे पास। तो अभी मैं सीटेट पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी क्योंकि फॉर्म भरी है, फीस लगी है। फेल हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और सीटी के लिए मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ। तो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर से, साइंस जो तांडव सीरीज राहुल सर ने चला रखी है वो मैं पढ़ रही हूँ। और मैथ रीजनिंग के लिए भी मैं अनिल सर की क्लासें ही देखूंगी। रीजनिंग मैंने बीएसटीसी के टाइम पे पढ़ी थी, बस उसकी प्रैक्टिस करनी है। और कुछ जो घड़ी वाला टॉपिक है वो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया था, तो वो टॉपिक्स मैं अब इसमें कवर कर लूंगी। और जो मेरे पास है वो अनिल सर की बुक भी है, ये आपको दिख रही होगी बुक। सीटी के लिए बुक है, ये अनिल सर ने निकाली थी। रीजनिंग और मैथ दोनों है इसके अंदर, सेकंड जो वॉल्यूम है वो है। और हिंदी के लिए मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ 9th से 12th वाली नवीन हिंदी व्याकरण। मतलब ये ऑथेंटिक तो नहीं है, जो ऑथेंटिक बुक स्कूल में मिलती है वो तो नहीं, मेरे पास थी वो पर मैंने वापस जमा करवा दी थी 12th में, तो वो नहीं है। और इंग्लिश है वो मैं वीआईपीएम अकेडमी जो चैनल है उस पर शिवानी मैम पढ़ाती है, वहाँ से पढ़ रही हूँ। और कंप्यूटर के लिए एक तो लक्ष्य क्लासेस पे जो सर थे उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने भी क्लासेस ले रखी है, मैंने देखी थी आधी क्लास। एक जो फर्स्ट क्लास थी वो मैंने आधी देखी थी, वो अच्छा तो पढ़ा रहे हैं। पर अगर आपके जानकारी में कोई अच्छा टीचर हो जो कंप्यूटर अच्छा पढ़ाए और समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने आज तक कहीं भी कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और मैंने वो जो कोर्स होता है 12th के बाद वो मुझे नाम भी नहीं पता, वो भी मैंने अभी तक नहीं किया, वो भी करना पड़ेगा। बट अब एक डाउट और है मेरा कि बीएसटीसी की जो रेगुलर डिग्री है उसके साथ अगर मैं वो कोर्स कर लूँ कंप्यूटर वाला, 6 महीने का होता है कि 3 महीने का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या, क्योंकि वो भी शायद रेगुलर होता होगा, कैसे क्या होता है उसकी, अगर किसने कर रखा है किसी को जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। और इंग्लिश मैंने आपको बता दिया शिवानी मैम से। और मैथ रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, हिंदी हो गई। और राजस्थान जीके है जो हिस्ट्री और कल्चर की, तो मेरे पास दिंदौर पब्लिकेशन की बुक है। और भूगोल के लिए मेरे पास उसकी बुक है, क्या बोलते हैं, आरवीडी की, सुभाष चरण सर की बुक है। तो ये तीनों बुक आ गए। अभी मुझे करंट, मैंने अभी मतलब करंट अफेयर के बारे में नहीं सोचा है। और कौन सा सब्जेक्ट रह गया, करंट अफेयर के बारे में भी नहीं सोचा है। और इकोनॉमिक है। और भारत का जो जीके है वो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और अभी तक तो मेरा विचार भी नहीं है कि मैं भारत का जीके पढ़ूँ, क्योंकि मैंने बहुत 12th में कहीं हमने संविधान वगैरह राजनीति विज्ञान में पढ़े होंगे, तो इतना टाइम नहीं है। इसलिए मैं मतलब सोच रही हूँ कि मैं जीके जीके क्या सॉरी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, ये 6 सब्जेक्ट तैयार कर लेती हूँ, शायद सीटी निकल जाए, बाकी देखो पता नहीं है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम नहीं दिया है, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम होगा सीटी का। और इसमें ही हमें पहले इतना डरा रहे हैं, ये आएगा वो आएगा। और राजस्थान जीके भी मैंने बीएसटीसी के टाइम पढ़ा था, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। और मुझे तो ऐसे ही अंदर से डर लग रहा, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। पर वो जो सर है ना, एक उनकी लाइन होता है ना कि क्यों डरे, जिंदगी में होगा क्या होगा, वो ऐसे ऐसी कुछ लाइन है। ऐसे ही मोटिवेशन मैं आपको बांट रही हूँ, जैसा होता है देखते हैं, पढ़ लेते हैं। अगर सीटी में नहीं हुआ तो रीट प्री और रीट मेंस तो अपनी तैयारी है। अच्छा है, जीके वगैरह, मैथ, रीजनिंग वगैरह, ये रीजनिंग तो काम नहीं आती, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब उधर काम आ जाएंगे। और हाँ, जो एक डाउट था कि सीटी और रीट में क्या सिमिलरिटी है, तो देखो हिंदी इंग्लिश सेम है। और कंप्यूटर रीटमेंस में सेम है। जीके है वो कंप्लीट उससे भी ज़्यादा रीटमेंस में आता है, तो थोड़ा बहुत हमारा बेस है वो तैयार हो जाएगा। अरे यार, ठीक है। और कंप्यूटर है, साइंस भी उसके अंदर आती है। और कौन सा सब्जेक्ट है,
और पेडागोजी है वो हम रीट में पढ़ेंगे। तो पेडागोजी अगर हम एक बार स्किप कर देते हैं सीईटी के टाइम पे तो भी कोई बात नहीं है, जब रीट आएगी तब हम पेडागोजी पढ़ लेंगे उस चीज़ की। और ईवीएस तो नहीं है, देखो सीईटी में ईवीएस नहीं है, बट हाँ इस तरह से कुछ जो सिमिलरिटी है बहुत ज़्यादा। जीके अगर आप पढ़ने बैठोगे तो दोनों में सेम है, मैथ दोनों में सेम है, हिंदी सेम है, इंग्लिश सेम है। तो इस तरह से सिमिलरिटी बहुत है। और अभी तो रीट का पता ही नहीं है आएगी कब नहीं आएगी। रीट मैथ जिनकी रीट प्री हो चुकी है उनके भी फायदा, रीट प्री नहीं हुई है उनके थोड़ा ये है कि हमें साइकोलॉजी अलग से पढ़नी पड़ेगी, बट हो जाएगा। अभी हमारी भी रीट नहीं हुई है और जब आएगी तब देख लेंगे, कर लेंगे। बस अभी ये है कि सीईटी आ रही है तो हम जीके पढ़ पाएंगे, वरना मुझे कब हमारी जुलाई में कॉलेज चालू हुई थी और अभी जुलाई वापस आकर चली गई है। 12 महीने में ये भी नहीं पता कब क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कभी कुछ पढ़ा, कभी कुछ पढ़ा। अभी ये है कि सीईटी के टाइम पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस ये सब कंप्यूटर ये सब कवर तो हो जाएंगे ना, कि सीईटी है इसके चक्कर में नोट्स बन जाएंगे, कवर हो जाएंगे, वरना कॉलेज में जाना आना यही सब चलता रहता है। इसलिए मेरे पास एक एम हो गया कि हाँ ये सब पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने। अगर सीईटी में नहीं हुआ तो साइंस के नोट्स और कंप्यूटर के नोट्स तो काम आ जाएंगे और रीजनिंग की वापस प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो दोनों साइड की सोच के चलनी चाहिए और ज़्यादा टाइम नहीं है, क्या पता मतलब ये 15-20 दिन अगर मैं पढ़ती तो शायद मेरे मैथ और रीजनिंग है वो कंप्लीट हो जाती, साइंस कंप्लीट हो जाती। बट कोई नहीं, जो जैसा लिखा होता है वैसा होता है। कुछ प्रॉब्लम्स आनी थी वो आ गई, वापस चली गई। अब वापस मेरे पास टाइम है तो मैं पढ़ लेती हूँ, अपनी कोशिश कर लेती हूँ। और जो आपका डाउट था कि काम की है या रेट, मतलब काम क्या साथ में हम मैनेज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मतलब सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर। और कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि अभी मतलब जितने भी दिन बचे हैं इतने में हम सीटेट और सीईटी निकाल सकते हैं क्या? तो निकाल सकते हैं। देखो मैं भी कोशिश करती हूँ और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सुना ही है हम लोगों ने। मोटिवेशन हमारे अंदर बहुत है ही, तो कोशिश कर सकते हैं। बाकी साइंस मतलब जैसे पिछले पेपर्स हमने देखे हैं तो साइंस, मैथ और रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश इन सब से भी अच्छा अच्छा वेटेज है इन सब का, और 40% लाने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जिस जिस हिसाब से पिछले पेपर आए हैं उस हिसाब से अगर इस बार भी पेपर आएगा तो हम निकाल सकते हैं। पर अगर मतलब इन सब का वेटेज कम करके जो सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ेंगे उनका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम कैसे ही निकाल पाएंगे। बट किस्मत के भरोसे ये वेटेज देना एग्जामिनर के हाथ में है। और जैसे ही आलोक राज्य में डरा रहे हैं, रटना नहीं है, ये नहीं करना। अब बताइए आप 2 महीने 2.5 महीने में हम क्या समझें, क्या करें? इतना बड़ा सिलेबस है उस चीज़ का, साइंस का सिलेबस पूरा करने में भी कम से कम अगर हम अच्छे से सिलेबस को कवर करें, जिस तरह से आलोक राज जी बताते हैं, समझ कर करना है, ये करना है, वो करना है, उस हिसाब से तो हमें 1.5 महीना लग जाएगा कि तब तक हम साइंस का सिलेबस, उसके पीवाईक्यू, उसके एमसीक्यू और उसके जो कथना वाले क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। बट जैसा भी है, जो भी लेवल आता है, सभी तैयारी करेंगे। हम क्या अनोखी तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे 23 लाख बैठे हैं, उनमें से मतलब हमारी तरह ही हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे तो हमारी तरह ही हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर 12th से सीधे निकले हैं। फिर तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बस कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर हम इन 4-5 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है, और पिछले पेपर हमने जहाँ तक देखे हैं, तो 40% हमारे आ सकते हैं अगर पिछले पेपरों के हिसाब से बनाया जाए। और लेवल तो थोड़ा हाई रहेगा ही क्वेश्चंस का, पर फिर भी हम कर सकते हैं 4-5 सब्जेक्ट को कवर करके। और कंप्यूटर के लिए आप जो है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कोई टीचर अच्छा सा, मतलब जिसे समझ में आ जाए। सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई अच्छा नहीं होता, सभी अच्छे होते हैं, बट फिर भी आप मुझे बताना कि हाँ ये अच्छे नोट्स बनवा रहे हैं, या फिर कोई बुक सजेशन कर देता। और करंट अफेयर के लिए भी ज़रूर बताना कि इससे मैं पढ़ लूँ। अगर आप लोगों ने पीछे कहीं तैयारी कर रखी है, पीछे मतलब कोई एग्ज़ाम्स दे रखे हैं तो, और अगर नए बच्चे हो तो जब मुझे मिलेगा तो मैं आपको वीडियो से इन्फॉर्म कर दूँगी। और अगर हाँ कोई ऐसा बच्चा है, भैया बहन भाई जो भी है मेरा वीडियो देख रहा है, जिन्होंने पहले नेगेटिव मार्किंग वाली एग्ज़ाम्स वगैरह दी है, तो वो अपना अनुभव प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पेपर हल करना और कुछ भी नहीं आता अभी तक। तो ये मुझे 5 ऑप्शन वाला भी, वो क्या है ई ऑप्शन वाला भी, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। बस देखते हैं, जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं थोड़ा डर लग रहा है, पर जो भी जैसा होगा देखा जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और जो मैंने आपको डाउट्स पूछे हैं उनका कमेंट कर देना, रिप्लाई कर देना मुझे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई डाउट हो मेरे से रिलेटेड जिसका मुझे नॉलेज हो तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगी। और जिस चीज़ का मुझे नहीं नॉलेज होगा वो तो मैं वीडियो कैसे ही बना पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा मैं भी कोई पुरानी खिलाड़ी नहीं हूँ, बस अभी मैदान में उतरी हूँ इस सरकारी नौकरी की में। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तब तक आप जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।